नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आदिक इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक नई वीडियो के साथ। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन है और ये खेतों में लगता है और स्प्रे करने में ये आसानी से स्प्रे कर सकते हैं हम लोग खेती में, और मेडिसिन वगैरह वो खेती में स्प्रे कर सकते हैं। और ये कंप्लेन आया कि ये ऑन होने से ऑफ नहीं होता है, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ऑन करके, देख लीजिए आप लोग। चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑन करने से ऑन हो रहा है और ऑफ़ नहीं हो रहा है। इसका जो ऑन ऑफ करने के लिए दो सिस्टम होता है, एक तो रेगुलेटर टाइप होता है और एक स्विच टाइप होता है। तो स्विच में डायरेक्ट पूरा फुल्ली वो मोटर घूमता है, ये जो स्विच है वो फुल्ली घूमता है, और ये रेगुलेटर है जो हम स्पीड ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो दोनों जो सिस्टम है ऑन ऑफ करने के लिए ऑन तो हो रहा है लेकिन ऑफ़ नहीं हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, इसका जो चार्जर है वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कंप्लेन ये आया था कि ऑन होके रहता है, ऑफ नहीं होता है, और जो चार्जर है वो चार्जिंग भी नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले चार्जिंग को टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चार्जर है और मैंने सीरीज़ में डाल दिया, और ये लाइट ऑन नहीं हो रहा है, और पैरेलल में डाल के भी देख लूँगा एक बार, देख लीजिए ये भी ऑन नहीं हो रहा है, और कुछ तो दिक्कत है, इसमें कुछ ऑन नहीं हो रहा है, लाइट नहीं जल रहा है। तो हमारे पास एक नया वाला है जो हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। हम दोनों तरफ लगा के रखे हैं, देख लीजिए ये हमारा दोनों तरफ लगा के रखते हैं। एक तो छोटा वाला जो होता है उसके लिए भी चार्जर लगाए, और बड़ा वाला जो होता है उसमें भी चार्जर लगाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन जल रहा है, मतलब ये हमारा चार्जर जो नया वाला है वो सही है, और हम टेस्टिंग के लिए जो यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो कस्टमर का है ये नहीं जल रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये एलईडी कट जाता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे। तो पल्ला मार के हमारा जो मल्टीमीटर है उसमें हम डीसी में 20 में सेट करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे। और देख लीजिए मैं 20 में डाल दिया और चेक कर रहा हूँ अभी। पॉजिटिव को पॉजिटिव में डालना है और नेगेटिव को नेगेटिव में डालना है, और देख लीजिए वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। और हमारा जो चार्जर है उसमें हम टेस्ट कर लेंगे, सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम देखेंगे। तो चलिए हमारा जो नया वाला टेस्टिंग वाला है वो चेक कर लेते हैं। तो हम पैरेलल डाल देंगे उसे, और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए मैं चेक कर रहा हूँ अभी, पॉजिटिव का पॉजिटिव में लगाऊंगा और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाऊंगा तो दिखाएगा। नेगेटिव को लगा दिया, देखिए पॉजिटिव लगाया हूँ, अभी देखिए 14.687 आ रहा है। तो सही है, हमारा जो चार्जर सही है। तो हम चलिए पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। वो हर टाइम ऑन रहता है, ऑफ नहीं रहता है, वो पहले वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तक मोटर ऑफ़ नहीं हुआ है, तो हमें खोल के अंदर से बैटरी का जो कनेक्शन है वो खोलना पड़ेगा। तो चलिए पहले खोल लेते हैं। ये पीछे की तरफ दो नोट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए ये जो हॉल है इसमें एक नोट है, और ये पीछे वाले में एक नोट है। तो चलिए तो हमारा जो प्रोसेस है, खोलने का प्रोसेस है, वो आपको दिखा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग फाइनली खोल लिए हैं, और उसके बाद हम दिखा देंगे आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये जो लॉक है ये लगता है अंदर, मैं जब लगाऊंगा तो दिखा दूंगा। ये बैटरी है, और बैटरी का सप्लाई खोलना पड़ेगा, अभी मोटर अभी तक ऑफ़ नहीं हुआ है। तो पहले बैटरी का जो कनेक्शन है वो खोल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मोटर को साइड कर दिया हूँ, और उसके बाद क्या करेंगे, जो देख लेता हूँ कहीं पे भी कटा हुआ है कि कहीं पे कनेक्शन जुड़ गया है। नहीं, सब कुछ सही है। अभी खोलना पड़ेगा क्योंकि मोटर को ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले खोल लेते हैं। अभी मोटर ऑफ हुआ क्योंकि बैटरी का जो सप्लाई था, पॉजिटिव सप्लाई, वो निकाल दिए, और उसके बाद हम नेगेटिव सप्लाई को निकालेंगे। और मैं पॉजिटिव को और एक बार लगा के देखा, लेकिन मोटर घूम रहा है, ऑफ़ नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर सबको निकाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं जितना सारा कनेक्शन था वो खोल दिया हूँ। अभी रेगुलेटर ख़राब है क्योंकि मैं स्विच ऑन ऑफ करके देखा हूँ, स्विच ऑन करने से घूम रहा है और ऑफ़ करने से नहीं घूम रहा है। लेकिन रेगुलेटर जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो रेगुलेटर ऑन करने से ऑटोमेटिक चल रहा है, रेगुलेटर ऑफ करने से भी नहीं ऑफ हो रहा है। तो चलिए रेगुलेटर को खोल लेते हैं, रेगुलेटर ही ख़राब है। और रेगुलेटर को ऊपर से एक नोट के जरिए टाइट किया जाता है, वो नोट खोल लेते हैं। मैं खोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और खोलने के बाद वो रेगुलेटर निकाल के आप लोग को दिखा दूँगा। और नया वाला जो है हमारे पास वो लगाएंगे। वो ज़्यादा प्राइस नहीं आता है,
100 रुपये में मिल जाता है वो, तो हम लगा देंगे। ये जो देखिए ये रेगुलेटर है, निकाल दिया हूँ, और नया वाला जो रेगुलेटर है हमारे पास वो हम लगाएंगे। और जो ये बैटरी है 12 वोल्ट का बैटरी है, और जो मोटर भी है वो भी 12 वोल्ट का मोटर है। अभी हम क्या करेंगे कि बैटरी को चेक कर लेते हैं कि बैटरी सही है कि नहीं है, डेड हो गया कि नहीं। तो बैटरी को हम चेक कर लेते हैं। देखिए 20 में रख के, DC 20 में रख के, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 9 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, मतलब बैटरी सही है, चार्ज नहीं हुआ है, तो बैटरी सही है। बस हमें ये रेगुलेटर लगाना है। फिर भी रेगुलेटर को एक बार और देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें अंदर, तो देख लेते हैं। नहीं, ये मतलब यूज एंड थ्रो है, ये इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ये पूरा पेस्टिंग हो चुका है ऊपर। तो नया वाला ले लेते हैं, हमारे पास है। ये देखिए ये नया वाला हमारा रेगुलेटर है, और है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं और एक बार, नहीं तो मंगाना पड़ेगा हमें। नहीं है शायद, और नहीं है, और मंगाना पड़ेगा हमको। तो ये हमारे पास और नहीं है, एक ही था। चलिए तो ये फिटिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। रेगुलेटर का जो कनेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलेटर में 3 पॉइंट होता है, एक तो ग्रीन होता है, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। रेड को बैटरी का जो सप्लाई रेड में कनेक्ट करना है, और ब्लैक को जो बैटरी का ब्लैक है उसमें कनेक्ट करना है, और ग्रीन जो है वो रेगुलेटर का आउटपुट है, वो डायरेक्ट जाके जो हमारा मोटर में ग्रीन कलर का जो वायर निकला है उसमें कनेक्ट कर देना है, और कुछ नहीं करना है। और आप भी जैसे खोलेंगे वैसे भी कर सकते हैं। और जो हमारा रेगुलेटर है वो ऊपर के नोट के जरिए हम टाइट कर रहे हैं, देख लीजिए पूरा टाइट करना है, क्योंकि लूज रहेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा घुमाने में। तो टाइट कर लिए। उसके बाद कैसे कनेक्ट होता है, जो मैं लॉक लगा होता है वो कैसे कनेक्ट होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये प्लास के ज़रिए हम पहले रबर के अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा बॉडी है, जो यहाँ पानी रहता है, उससे नीचे एक देखिए वाइट कलर का जो पाइप निकला है, वो क्या करेंगे, ये रबर उसमें डालेंगे। उसके बाद वो जो लॉक है उसे प्लास के ज़रिए ओपन करके अंदर डाल देना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी मैं डाल दिया हूँ लॉक को, और उसके बाद देखिए ये जो वाइट कलर का जो पाइप बाहर निकला है उसे क्या करेंगे, हम वहाँ लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। ऐसे लगाना है, और लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो लॉक है उसे प्लास के ज़रिए उसे ओपन करना है, और जो पाइप जहाँ बाहर निकला है वहाँ ऊपर रख के छोड़ देंगे। फाइनली हम लोग लगा दिए, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बैटरी को हम और अंदर डाल देंगे, और उसे जैसे खोले थे उसे टाइट कर देंगे। मैं मोटर को आराम से बिठा देता हूँ, और वायर को साइड कर देता हूँ, और उसके बाद जो हमारा बैटरी है उसे अंदर डाल दूँगा। आप लोग देख लीजिए, अंदर बैटरी को भी डाल दूँगा। ये थोड़ा वायर बाहर निकला है, उसे भी थोड़ा अंदर कर देता हूँ। आप लोग को दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये वो सीधा हो गया। तो ऐसे करके लगाना है, और पहले टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम टाइट करेंगे। और चार्जिंग नहीं होगा तो फिर चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा तो वो फिर पिन चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा जो कोड है उसमें हम टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैं चार्जिंग का कोड लगा लिया हूँ, और जो पिन है उसमें डाल देता हूँ। डालने के बाद देखिए ये ग्रीन हो रहा है, थोड़ा चार्जिंग का लूज है शायद। हाँ ये सही है, मतलब ये सही है। और अभी लगा देते हैं और आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आगे देखते जाइए। तो फाइनली हम लोग टाइट कर लिए हैं, और जो कैप है रेगुलेटर का वो लगा लिए हैं। उसके बाद और एक बार चार्जिंग करके हम देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चार्जिंग कर लेते हैं, देखिए चार्जिंग कर लेते हैं और लगा लेते हैं। पिन जो है हमारा लगा लेंगे। देखिए ये सही है, ये रेड जल रहा है। मैं लाइट ऑफ करके भी आपको दिखा देता हूँ, रेड जल रहा है। और ऑफ़ करके मैं आपको दिखा दूँगा, देखिए ये रेड जल रहा है, ठीक है। अभी ऑफ करूँगा, देखिए ये ग्रीन जल रहा है और ये रेड जल रहा है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो चार्जर को रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे।